संविधान की बात आज पार्लियामेंट की। यह जब भी संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, जब भी 2014 के बाद से यह संसद का सत्र शुरू होता है, तो कोई कागज फाड़ता है, कोई बिल फाड़ता है, कोई कुछ फाड़ता है, और किसी को कुछ नहीं मिलता तो कोरा कागज ही फाड़ के माहौल बनाने में लग जाते हैं। यह कोई मजाक की बात नहीं है। यह शुरू हुआ था राहुल गांधी के वो बिल फाड़ने से। याद है ना, प्रेस क्लब में गए थे, बड़ा जिसका जो मन आता है वो करने लगता है, सबको खबरें बनानी है। अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले खबर आई, राहुल गांधी इज ट्रैवलिंग। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन राहुल गांधी ट्रैवलिंग और एनीवन ट्रैवलिंग। कोई भी कहीं भी भ्रमण कर सकता है, लेकिन वो बहरीन से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखना चाहते हैं, लिखे। वो एलओपी का नोटपैड मिला है, वो लेटर हेड मिला है, उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, करें, लेकिन उसका इस्तेमाल देश की जनता के लिए होना चाहिए। उसका इस्तेमाल बेहतरी के लिए होना चाहिए, ना कि खबरों में बने रहने के लिए। दर्शकों देखिए, इधर उधर मतलब कान घुमा के पकड़ने की मेरी आदत नहीं है, क्लियरली बात करता हूं। देश में आज की तारीख में दो ही चीजों के बीच बहस चल रही है। दोनों, एक तरफ सत्तारूढ़ और एक तरफ विपक्ष। सत्ता में बैठी पार्टी कहती है, यानी बीजेपी, यानी नरेंद्र मोदी, कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। हम ही तो हैं जो इस देश में विकास की लहर लाए हैं। हम ही तो हैं जो हर घर जल, हर घर पानी, हर घर सड़क और हर घर सब कुछ कर रहा है। तो वहां विपक्ष बोलता है, ये तो प्रोपेगेंडा है जी, असली विकास की लहर तो हम लाए थे। ये सत्ता में बैठे लोग तो हिंदू मुसलमान करते हैं। सत्ता में बैठे लोग बोलते हैं, भाई हम तो ट्रिपल तलाक हटाते हैं, हम तो आर्टिकल 370 हटाते हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते। आप उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढते हैं। कैन आई हैव ग्राफिक्स? ये बात समझना है। बीजेपी और विपक्ष, नरेंद्र मोदी एंड ऑल, इट्स बेसिकली मोदी वर्सेस ऑल। ये आपको पता है। बीजेपी कहती है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकास की बात कर रहे हैं, विपक्ष कहता है आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। विपक्ष कहता है हम मुसलमानों को एक साथ लाने की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान भाई भाई की बात कर रहे हैं। बीजेपी कहती है तुमने ही तो बांटा है। हम ट्रिपल तलाक लाए, किसके लिए लाए? मुसलमान बहनों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए। हमने आर्टिकल 370 हटाया। हम सीएए कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? ताकि सबको बराबर बनाएं। हम यूसीसी की बात कर रहे हैं और कहते हैं कि तुम तो कांवड़ में भी हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हो। आज राहुल गांधी के फॉर्मर पॉलिटिकल गुरु दिग्विजय सिंह जी ने एक नॉर्मल एक प्रतिक्रिया दी, नॉर्मल एक कमेंट किया। उनके लिए नॉर्मल है, देश के लिए नहीं। देखिए, कांवड़ से दिक्कत कांग्रेस पार्टी को कोई आज की नहीं है। कांवड़ियों से दिक्कत कांग्रेस पार्टी को कोई आज से नहीं है, समाजवादी पार्टी को कोई आज से नहीं है, बहुत समय से है। हालांकि अखिलेश यादव को अनिरुद्धाचार्य जी वाली वो तस्वीर निकालो और मेरे को चाहिए ऑन एयर शर्मा, आई नीड दैट पिक्चर। वो अनिरुद्धाचार्य जी से बहस करके कि भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम क्या था, बहुत मजा आ रहा होगा, उनको किसी ने ज्ञान दिया होगा। लेकिन विपक्ष को कांवड़ यात्रा से कुछ इनबिल्ट प्रॉब्लम है। कांवड़ यात्रा और नमाज की तुलना की गई है। देखिए, दो अलग अलग धर्म हैं, दो अलग अलग मजहब हैं, उनकी पूजा पद्धति, उनके आराध्य दोनों के लिए सर्वोपरि है। लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कैन आई हैव द ग्राफिक्स? आप बहता पानी और ठहरा हुआ पानी समझते हैं? बहता पानी और ठहरा पानी। कांवड़ बहता पानी है। लोग एक जगह से चल रहे हैं, अपने घर से चलते हैं
मंदिर में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, देवप्रयाग जाते हैं, सोनप्रयाग जाते हैं, नीलकंठ जाते हैं, पानी लेते हैं और अपने अपने मंदिरों में आते हैं। ये बहता पानी है, ये चलते हैं। नमाज पूजा है, नमाज पूजा है। और फिर विपक्ष कहता है कि हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हम तो विकास कर रहे हैं। कैन आई हैव द ग्राफिक्स? एक तरफ जो आप पहले चला रहे थे, दूसरी तरफ कांवड़। यस, मी इन द मिडिल, वन ग्राफिक एंड वन ग्राफिक। एक तरफ कांवड़ की विजुअल्स, एक तरफ ये हमको देखना है दर्शकों कि कौन विकास कर रहा है और कौन हिंदू मुसलमान। क्योंकि राजनेता चाहे सत्ता में बैठे हो या विपक्ष में, आरोप ही लगाते हैं। गलती कभी इनकी नहीं होती, गलती हमेशा दूसरे की होती है। तो आज समझना है कि आखिरकार चाहे बात कांवड़ यात्रा और नमाज की तुलना की हो, चाहे बात भाषाओं की हो, आप समझ रहे हैं ना, भाषाओं की हो, किसी की भी हो, वो हिंदू मुसलमान हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि जब किसी गांव में, दूर सुदूर किसी गांव में, किसी कस्बे में सड़क जाती है तो वो ये नहीं देखती कि उस गांव में कितने हिंदू और कितने मुसलमान रहते हैं। वो ये देखती है कि उस गांव में हर घर में बिजली आनी चाहिए, 100 वॉट का बल्ब और पंखा जलना चाहिए। मैं मानता हूं आज भी 24 घंटे बिजली नहीं आती। अरे दिल्ली नोएडा में नहीं आती तो गांव में क्या आएगी? लेकिन है कि नहीं है? जहां मटमैले पानी को कॉटन की मां या बहन की कॉटन की धोती में छान के पीना पड़े, उस समय से आज नलका लग गया। चाहे मान लीजिए कम से कम 24 घंटे में 3 घंटे पानी आता है, 2 घंटे पानी आता है, आता तो है। वो नलका देख रहा है क्या कि वो हिंदू है या मुसलमान का घर? नहीं। लेकिन कांवड़ यात्रा से प्रॉब्लम है। मैं नहीं कह रहा दैट एवरीथिंग इज गुड विद कांवड़ यात्रा, मैं नहीं कह रहा। अभी सुधांशु जी जुड़ रहे हैं, इन 1 मिनट में जा रहा हूं। लेकिन बात विकास और हिंदू मुसलमान की है। बीजेपी कह रहे हैं हम विकास की बात कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है हम विकास की बात कर रहे हैं, उसके बीच में कांवड़ यात्रा कहां से आ गई? कांवड़ यात्रा के विजुअल्स, बात विकास की है। देखिए, मैं नहीं कहता ये नॉर्मल कांवड़ी है, आराध्य में लीन है, अपने चप्पल पहने हुए हैं, एक एक 2-2 बोतल लिए। मैं जानता हूं आजकल सोशल मीडिया ने हर चीज पे इंपैक्ट किया है, मैं इस पे सुधांशु जी से बहस करने को तैयार हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप पूरी चीज को ही आप ब्लेम कर दें। सुधांशु जी को लाइए एंड कांवड़ विजुअल्स इन द मिडल।